अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट और आज आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज अपने पेरेंट्स के घर हूँ। और आज थी मेरी लीव, ली थी मैंने। बहुत ज़रा ज़रूरी काम था तो वो खैर हो गया हमारा और अब मैं अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ। और यहाँ आकर मैंने सबसे पहले क्या करना शुरू किया है वो ये कि पहले ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जो मेरी माँ हजूर हैं वो कर रही थी गंदम की सफाई धुलाई कर रही थी। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो उस काम में लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना नाश्ता मैं बना देती हूँ। तो जाहिर सी बात है, घर में जो ये वाले काम होते हैं ना नॉर्मली हर घर में ही होते हैं। और पेरेंट्स का साथ देना और इस हालत में जैसे कि वो काम कर रही हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि फिर जनाब अगर मैं आई हूँ तो जब मैं उनका अब ये देखूं कि वो पहला काम कर रही हैं तो सारे अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं। खैर मैंने बना दिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर जो घर के काम होते हैं वो किया। और बस अब मैं थोड़ी देर में करूंगी चिकन कढ़ाई मैंने बनानी है, वो भी मैं अपने ही स्टाइल में अपने तरीके से बनाऊंगी। और मैंने किया थ्रेडिंग, घर में थ्रेडिंग किया। वैसे नॉर्मली मैं ना क्लीनिंग यहाँ की जो हल्के फुल्के होते हैं ना बाल वो यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ, खुद ही करती हूँ। और ज्यादातर मैं पार्लर नहीं जाती होती। ठीक है, बहुत कम जाती हूँ, मैं ज्यादातर नहीं जाती होती। जो भी कुछ करना है वो घर में खुद ही मैं कर लेती हूँ। देखो यार, हमारे यूट्यूब पर आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी ना स्किन से रेलिवेंट। अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए या फिर अगर आपको स्किन क्लीनिंग के लिए या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए ना, तो आप इजीली वाईटी से निकाल सकते हो। इजीली अगर आपको कोई चीज रेमेडी चाहिए, वो मैंने रेमेडी निकाली है अपनी स्किन की। पहले मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। खैर, जैसे आप लोगों की अपनी मर्जी। फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। जब मैं इसका पेस्ट बनाकर लगाऊंगी तो आपको लाजमी ये दिखाऊंगी कि ये मैंने पेस्ट कैसे बनाया। जैसे मैंने यूट्यूब से वो रेमेडी निकाली है कि स्किन जो है ना रैश हो जाती है और इस हल्के फुल्के दाने निकल आते हैं। अच्छा खैर, मैंने अभी थ्रेडिंग की थी तो अभी आपको यहाँ पे रेडिश वगैरह दिख ही रही होगी। यार ये मेरी स्किन के साथ हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है। और इसी को ही लेके जो है ना मेरे ना इसी तरह से रैश होने लग जाते हैं। तो मैं ज्यादा इसी तरह से ख्याल करती हूँ। पार्लर भी मैं इस वजह से कम जाती हूँ कि रगड़ाई शुरू हो जाती है तो स्किन भी ऐसी नरम होती है तो और ज्यादा जलन हो जाती है। हम तो अपने तरीके से कर रहे होते हैं लाइक इस तरह से। तो खैर वो मैंने शाम को लगाना है, अभी नहीं, अभी धूप बहुत ज्यादा तेज है बाहर। और हमारी जो गंदुम है वो सूख रही है जो अम्मी ने सुबह मॉर्निंग में धोई है। उसके बाद फिर तरबूज काट कर अंदर फ्रिज में रखा है, शाम को उठ के खाएंगे तकरीबन 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे। वो खाने का भी यही टाइम होता है। कुछ लोग रात में खा रहे होते हैं, मुझे उनकी समझ में नहीं आती, कहते हैं तरबूज रात को नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी जो बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि रात में मनाही की गई है कि नहीं खाना चाहिए, लाइक एप्पल नहीं खाना चाहिए। ये तरबूज है, लोग रात में पता नहीं क्यों खा रहे होते हैं। इवन कि ये लोग ये रोटी के साथ भी खा रहे होते हैं, हमसे तो नहीं खाया जाता रात में। ये ज्यादातर मैं फ्रूट्स जो है ना अवॉइड करती हूँ। हाँ, मैंगो ये है कि वो आप कभी भी ले लो। खाली पेट सुबह मॉर्निंग में कहते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन तब भी लोग ले रहे होते हैं। वो लोग आदी होते हैं, ठीक है। एक जैसे शुरू से ही आपका जो स्केड्यूल बना होता है ना बॉडी का इनटेकिंग का, फ्रूट्स को या फिर कुछ को, तो वो वैसे ही रहता है तो फिर वो आपको कोई खराब नहीं करता। लेकिन अगर जो आदी नहीं है वो लेंगे तो उनको वो खराब करेगा। इसी तरह से ही अभी मुझे रैश हो गई है, थोड़ी 10-15 मिनट बाद गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे होने लग जाते हैं, ये देखें इस तरह से फुली फुली स्किन हो जाती है, रेड हो जाता है और इसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद ये गायब हो जाएंगे। इसी तरह से। और अब मैंने थोड़ी देर बाद जाऊंगी। अब नहीं, हो सकता है शाम में मैं बनाऊंगी चिकन। मैंने वॉश करने के लिए तो रख ही दिया था और उसका थोड़ा सा मैंने क्लिप भी डाल दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं कढ़ाई बनाऊंगी तो फिर उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। यार सबको बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाना आता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, लाइक दिस लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है यार, बना लेते हैं, इतना बना लेते हैं क्या हंसी खुशी सारे शौक से खा लें। मतलब इतना बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं। और इसके बाद ये है कि अब तकरीबन यहाँ का तो काम खत्म हो गया। अब मैं जाती हूँ कमरे में और थोड़ा सा बहुत रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी हो या ना हो हमारी जो रूटीन है मॉर्निंग की वही होती है। जस्ट एक इतवार ऐसा दिन होता है जिसमें मैं सिर्फ 1 घंटा लेट उठती हूँ। मतलब 9 बजे अगर मैं चली जाती हूँ अपनी यूनी में
और वहां से तकरीबन 1.5 घंटा पहले उठ जाती हूँ, तो मतलब 10 बजे तक मैं उठ जा 10 साढ़े 10 बस ये टाइम होता है। और गर्मियों में इतनी देर तक सोना इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि गर्मी होती है, कि ये होता है कि जितना लेट हम लोग उठेंगे तो वो काम हमारे सर पे पड़े हुए होते हैं, तो वो गर्मी में करने पड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी उठ जाए, काम खत्म करके फिर तो सोना ही है। तो बस अब मेरा काम तो हो गया यहाँ से फिनिश, और मैं अब जाती हूँ रूम में और थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर जो पोजीशन होगी या जो हमने काम करने होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक तो एक रेसिपी है वो चिकन की, रेसिपी नहीं दूंगी, बस मैं ऐसे जैसे हम बना रहे होते हैं आमतौर पे, वो चिकन कढ़ाई वाली रेसिपी नहीं है मेरी। मैं थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाती हूँ कि एटलीस्ट रोटी तो खाई जा सके ना। कढ़ाई में ये होता है कि आ, खुश्क सी होती है तो वो रोटी नहीं खाई जा सकती ना उससे। मैं इस तरह की बनाती हूँ कि ग्रेवी हो और रोटी आराम से खाई जा सके। इस तरह से मतलब इनोवेशन तो मैं आपको पता है खानों के साथ में करना भी चाहिए, और ये नहीं है कि बस जैसा आप देख लिया है और बस उसी रेसिपी को बस ठोकते रहे, नहीं, थोड़ा बहुत इनोवेशन मैं बीच के अंदर डालती रहती हूँ और वो अच्छी बनती है। ठीक है, दिल से बनाए तो अच्छी बनेगी, इस तरह से होता है। तो बस अब ये वाला यहाँ पे हो चुका है, मैं बस अब आपको दिखाती हूँ कि भाई गंदम जो है वो सूखने की पोजीशन में है, और वो ये सूख रही है। ये मैंने सुबह ही जो है ना धो के डाल दी थी, ये कुक है, इसमें से निकाली है और डाल दी है। बस अब बहुत ज्यादा धूप बहुत तेज है बाहर, हद से ज्यादा धूप तेज है। मैंने कहा बस अब जो है ना आपसे करते हैं दोबारा बात शाम में, जैसे ही उठेंगे थोड़ा रेस्ट मारते हैं, उठने के बाद फिर आप लोगों से करेंगे बहुत अच्छी अच्छी सी बातें। अभी तो मैं यहीं पर ही हूँ और शाम में जाऊंगी मैं, शाम में मुझे लेने के लिए आएंगे क्योंकि उनकी तो शायद छुट्टी नहीं है ना, मैंने छुट्टी की है। तो फिर वो ऑफिस से आएंगे, आने के बाद फिर शाम में वो जाते हैं तकरीबन कितने बजे, 6:30 पौने 7 इस वजह से वो जिम चले जाते हैं। वहां से मुझे आएंगे तो फिर मुझे यहाँ से पिक करेंगे। वो कहते हैं डबल डबल फिर आना हो जाता है क्योंकि ये ना उस घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है ना, तो इतना भी दूर नहीं पड़ता। बस वही कहते हैं गर्मी में क्या क्या 4 बजे आपको पता है इतना दोपहर होता है और इतनी गर्मी होती है। फिर मैंने उन्हें खुद ही मना कर दिया, मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, शाम में ही आना, एक ही दफा ही लेने के लिए आ जाना जब आप जिम से फारिग होकर आएंगे। ये 8:30 पौने 9 बजे जिम से फारिग होकर आ जाते हैं नॉर्मली। अभी कुछ ही दिन ही हुआ है, 3 आज तीसरा दिन है इनके जिम को ज्वाइन किए हुए। बट इनको शौक चढ़ा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ कि मैंने जिम करनी है, जिम करनी है, जिम करनी है। मैंने कहा जी आप कर लो, ठीक है, सर्दी से मुझे कह रहे हैं कि मैंने जिम करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आप कर लो। ये पहले भी करते रहे हैं और फिर इन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद अब ये कह रहे थे कि मैं दोबारा स्टार्ट करना है। मैंने कहा आप कर लो, करना तो आप ही नहीं है ना। तो खैर तीसरा दिन है इनको आज होगा, तो सही जा रही है। पहले तो इनका बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया था, उन्होंने वेट ज्यादा उठा लिया था ना इस वजह से, तो उसके देखा देखी उन्होंने वेट उठा लिया। तो इनके जो है ना बाजू में दर्द होने, लेफ्ट बाजू में दर्द होने लग गया था, स्वेलिंग भी आ गई थी। तो फिर मेडिसिन वगैरह ली है तो वो स्वेलिंग खत्म हुई है और पेन वगैरह जो है वो नॉर्मल हुआ है। कल रात भी एक मेडिसिन ली थी, अब वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेनर ने कहा था आप हल्का वेट उठाएं, आप पहले दिन में बहुत ज्यादा वेट ना उठाएं। मैंने भी इनको इसी तरह से रोका था, मैंने कहा उसके देखा देखी ना अपना मामला खराब मत करें, क्योंकि वो तो तकरीबन वो तो शुरू से ही जा रहा है इनका फ्रेंड। ठीक है, मैंने कहा आपने अब दोबारा रिज्वाइन किया तो जिस्म को उस हालत में होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं कभी फोन आप वेट ना उठाओ, इस तरह से है। खैर अब जो उसका रिजल्ट है ना आपको खुद ब खुद महीने के बाद जाके पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा महीने के बाद। ठीक है, अभी रोजाना कह रहे होते हैं हाँ देखो अब हुआ है या नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अभी तो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में क्या पता चलता है भाई। तो मैंने कहा तीसरे दिन में नहीं पता चलता, महीने बाद आपके बॉडी पे जो है ना हम देखेंगे कि कितना आपको फर्क पड़ा है, इस तरह से ना। वैसे जिम अच्छी है, वैसे वैसे मैं भी सोच रही हूँ, मैं उनके पीछे पड़ी हूँ। मैं कहा मुझे भी जिम ज्वाइन करवाएं, मुझे भी जिम ज्वाइन करवाएं ना। अब देखते हैं यहाँ पर जो लेडीज का है कौन सा है, और वहां पर मैं जाऊंगी। लेकिन पता है कि आपको पता है कि हम लोग जॉबियन है, वो भी जॉबियन है, फिर आकर मुझे किचन भी करना होता है, वो भी करना हो। इससे वजह से मैं ना टाइम ऐसा कुछ देखी हूँ जो मेरे लिए भी सूटेबल हो। बस यही सूटेबल हो सकता है कि ये उधर चले जाते हैं, मैं उधर चली जाऊं, फिर वापसी पे हम दोनों इकट्ठे घर आ जाएं, यही हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास तो और कोई टाइम नहीं है। ठीक है,
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये कर लूँ। और वैसे तो एक्टिव है ही, लेकिन उससे और ज़्यादा जो है ना बॉडी एक्टिव रहती है। मेरा इरादा यही है कि मैं करूँ। तो देखिए अब क्या होता है, जो होगा वो आपको पता वैसे भी चलता ही रहेगा, हम बताते ही रहते हैं आपको। तो अब ऐसे ही है, बस मैं जाती हूँ अंदर। ठीक है, सारे अंदर जो है ना आराम कर रही हैं ठंडे ठंडे माहौल में। और मैं भी अब जाती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। आपको यहीं से मैं धूप बैकअप से ही आपको पता चल रहा है कितनी ज्यादा रोशनी है, बहुत ज्यादा धूप तेज है। कल से ही पता चल रहा था कि बादल आएंगे, लेकिन टिल नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम बिल्कुल क्लियर है। और धूप बहुत तेज है, गर्मी में इजाफा हो गया है। चले चलते हैं अब रूम में, फिर इंशाल्लाह शाम में आपसे बातें होती हैं। ठीक है, उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, शाम में मिलते हैं आपसे। मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये है तकरीबन 1 किलो मेरे पास चिकन है, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश मैंने कैसे किया है, बहुत अच्छे से वॉश होता है कि आप थोड़ा सा इसमें 2 या 3 टेबल स्पून आप विनेगर डालो। और विनेगर में नमक और पानी डालकर आप 15-20 मिनट के लिए रख दें। चिकन इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है वाइट लाइक इस तरह से ना, इसका सारा खून और जो भी कुछ होता है ना गलाजत, वो सारी साफ हो जाती है। इसके बाद मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से जैसे हम आम सालनों में डालते हैं उस तरह से करके मैं डाल रही हूँ। और साथ में डाल दूंगी जीरा। और ये मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। बाकी ये सारा जो मैं बाद में डालूंगी गार्निशिंग के लिए स्पाइसेस हैं। और ये मैंने अभी जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा था, मैं कहा चलो ये मैं कर देती हूँ। अब ये ब्राउन हो जाएंगे, ब्राउन होने के बाद ये मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, फिर अदरक लहसुन डाल दूंगी, साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि इस पॉइंट पे जैसे प्याज मुझे ब्राउन दिखा जैसे मैं करती हूँ। और फिर मैंने चिकन डाल दिया, इसकी अब मैं भुनाई करूंगी। और जब तक इसका चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तब तक नहीं डालूंगी। अभी मैंने इसकी ब्राउन होने तक इसकी भुनाई करनी है, जैसे गोल्डन ब्राउन मुझे चिकन का कलर चाहिए इस वक्त तक। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, तमाम स्पाइसेस डालूंगी और टमाटर डालूंगी और रात की आंच पे दम करने के लिए रख दूंगी। उसके बाद देखूंगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हद तक पानी डालकर फिर अगेन मैं हल्की आंच पे दम के लिए रख दूंगी। मेरा फिर चिकन तैयार हो जाएगा। जी देखिए, सालन तैयार है। कितनी खूबसूरत शक्ल है इसकी। चिकन कढ़ाई मेरी तैयार है। तरबूज जो पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो मैं ना पेस्ट बना लेती हूँ। मुंह पे जो मेरे इस तरह से अजीब से स्किन हो रही थी, तो ये है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। ठीक है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ ही मैंने गुलाब का अर्क लिया। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि दही डाल लो, लेकिन मैंने वो दही नहीं डाली है। तो बस अब ये है। और इसके अलावा बस अब इसको मिक्स करती हूँ और मास्क लगाकर मैं बनाकर फेस पैक मेरा बन जाएगा। थोड़ी सी चुटकी मैं हल्दी डालती हूँ, ठीक हो जाएगा यार। इसके अलावा मैंने जो लिया है आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो खैर मैंने पैक बना लूंगी, दिखाना था। ये लिया है मैंने एक, कि यार ऑफिस में जो है ना गर्मी लगती है, तो ये वाला पीना। ठीक है, ये ऑरेंज फ्लेवर का है, विटामिन सी का है। मैं कहा चलो ये जो है ना रिफ्रेशमेंट के लिए भी हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा ऑफिस के लिए। और बस ये मैं पैक इसको घोलती हूँ और फिर मुंह पे लगा